11 अप्रैल से लेकर 11 मई यानी कि एक महीने के पीरियड में अनंतनाग पुलिस ने 120 एनडीपीएस के मामले दर्ज करते हुए 118 नारकोटिक पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और इन सब से 300 किलो से ज़्यादा कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस हमने बरामद किए हैं। साथ ही साथ नारकोटिक पेडलर्स की अवैध प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नारकोटिक पेडलर्स ने नशे के अवैध पैसे से निर्माण की थी, ऐसी 14 प्रॉपर्टीज़ को हमने अटैच किया है जिनकी कुल मालियत 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। साथ ही साथ 2 ड्रग पेडलर्स जिन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हुए इलीगल प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, ऐसी 2 प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश करने में हमें कामयाबी मिली है जिनकी कुल मालियत 3.5 करोड़ रुपए की है। अनंतनाग ज़िले में अब तक अनंतनाग पुलिस ने 300 मरलों पे मुश्तमिल जो इलीगल पॉपी कल्टीवेशन था उसको डिस्ट्रॉय किया है और लोगों को इन केसेस में अरेस्ट भी किया है। साथ ही साथ 1084 किलो का जो सीज्ड कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस था उसको डिस्पोजल करने में भी अनंतनाग पुलिस को कामयाबी मिली है। अनंतनाग पुलिस यूटी ऑफ जे की पहली पुलिस है जिन्होंने सेक्शन 52A एनडीपीएस एक्ट के तहत जो सीज्ड कन्वेंस होता है, यानी नारकोटिक केस में जो गाड़ियां सीज की जाती है, यूजुअली ये गाड़ियां जो है फिर ओनर को रिलीज हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने सबसे पहली पहल की है इसमें और इन गाड़ियों का सरकारी तरीके से ऑक्शन करने का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है और हाल ही में एक ऐसे केस में हमें कामयाबी भी मिली है। हमने स्पेशल फोकस जो है ड्रग पेडलर्स के ऊपर किया था और हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज से हमें ये जानकारी मिली थी कि आजकल जो लेडीज़ है वो भी ड्रग पेडलिंग में मुलव्वस पाई जा रही है और इस चीज़ पे काम करते हुए अब तक 3 फीमेल अक्यूज को अरेस्ट करने में अनंतनाग पुलिस को कामयाबी मिली है। जो ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस थे कि जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंसेस, उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को जो है निरस्त किया जाए, उनके डायरेक्शंस का पालन करते हुए अब तक 13 ड्राइविंग लाइसेंसेस हमने कैंसिल करवाए हैं और 9 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हमने कैंसिल करवाई है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अनंतनाग में पिछले महीने भर से हमने रोज़ ब रोज़ नार्को कैसोज को लॉन्च किया है और अब तक 80 जगहों पे जो हॉटस्पॉट्स थे हमारे नार्कोटिक्स के और जो किंगपिन्स है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स है नार्कोटिक्स के, ऐसे 80 मकानों पे जो है हमने छापे मारे हैं और 119 हैबिचुअल ड्रग पेडलर्स को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेरबंद किया है। साथ ही साथ जो मेडिकल शॉप्स कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, ऐसे मेडिकल शॉप्स जो 45 जिनकी संख्या है, इन पर हमने ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर छापेमारी की और 15 मेडिकल शॉप्स को हमने सील किया है जो कानून की खिलाफवर्जी करते रहे हैं। अब तक हमें कामयाबी मिली है 2 नारकोटिक हाइडआउट्स बर्स्ट करने की, उसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा की थी। ये प्रॉपर कॉन्क्रीटली बिल्ट हाइडआउट्स है जो नारकोटिक पेडलर्स ने अपने घर में नारकोटिक्स का स्टोरेज करने के लिए बनाए थे। ऐसे 2 नारकोटिक हॉटस्पॉट्स को हमने अब तक डिस्ट्रॉय किया है और आगे की कार्रवाई हमारी इस पर जारी है। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अनंतनाग पुलिस के 50 आईओज को हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मुहैया करा रहे हैं एक्सपर्ट्स के जरिए। अनंतनाग पुलिस पहली ऐसी पुलिस है जिन्होंने नारकोटिक पेडलर्स और एनडीपीएस केस से अक्यूज जो वाबस्ता रहते हैं उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस डिनाई करने का डिसीजन लिया है और ऐसे तमाम लोगों को अब से कोई भी वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, जॉब वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि अनंतनाग पुलिस हर फ्रंट पे जो है कार्रवाई कर रही है और इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद जो है हमें लोगों की तरफ से मिला है। अब तक 533 कॉल्स हमें अपने जो हेल्पलाइन नंबर्स हमने जारी किए थे, पर्सनल नंबर्स हमने शेयर किए थे लोगों के साथ, इन नंबर्स पे हमें 533 कॉल्स रिसीव हुई है जिसपे लोगों ने हमसे नारकोटिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना विश्वास हम पर दिखाया है और अब हमारी कोशिश रहेगी कि इस जंग को ऐसे ही जारी रखा जाए जब तक हम अनंतनाग को नशा मुक्त ना बनाएं। धन्यवाद।